नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए हमने आपका मैथ स्टार्ट किया है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 6 यानी सांख्यिकी चल रहा है। और यहाँ पर आज हम इसकी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करने जा रहे हैं और उनके लिए हमने प्रॉपर नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो आप किस तरीके से एग्जाम में लिखोगे, किस तरीके से आपको वहाँ पे सॉल्यूशन करना है, वो सभी मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, मैंने आपके लिए जो नोट्स बनाए हुए हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पे। अवर्गीकृत आंकड़ों की मध्यिका एवं उनका बहुलक ज्ञात करना। तो किस तरीके से आप इसका बहुलक ज्ञात कर सकते हो, तो ये सभी मैंने आपको जब आपको कॉन्सेप्ट कराया सबको समझा दिया था। अब आपको यहाँ पे लिखने का तरीका बताऊंगा और सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, किस तरीके से आप पेपर में जाकर के लिखोगे वो सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा। तो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैं सब करा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपका था कि मध्यिका किसे कहते हैं। तो देखिए, मध्यिका किसे कहते हैं, आंकड़ों के मानों को आरोही या अवरोही क्रम में रखा जाए तो उस व्यवस्था के सबसे बिल्कुल बीच में आने वाले को हम क्या कहते हैं, मध्यिका बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर हम रख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो इसके जो मिडिल में आया हुआ नंबर है यही इसकी क्या कहलाएगा, मध्यिका कहलाएगा। तो कोई भी आंकड़े हैं उनको हम आरोही क्रम में रख लें या अवरोही क्रम में रख लें, यानी आरोही बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। तो उसमें हम क्या करना होता है, जो बीच में नंबर आया हुआ था वही हमारी मध्यिका होता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर। तो संतत श्रेणी के बहुलक मोड़ ज्ञात करने की विधि उदाहरण से समझाइए। तो ये मैं आपको ऑलरेडी, जब मैंने आपको वीडियो नंबर शायद 8 दिया था, तो उसमें मैंने पूरा आपको समझाया हुआ है एग्जाम्पल के माध्यम से। तो बहुत लंबा प्रोसेस है उसका, मतलब आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने वहाँ पे आपको करा दिया, आपने जरूर समझ लिया होगा। अब इस प्रकार के जो भी एग्जाम्पल्स आएंगे आपको देखने के लिए मिलेंगे वो आप आसानी से कर लोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं करा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा हुआ है, कहा हुआ है 2 2 3 2 1 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा था जो सबसे ज्यादा बार नंबर रिपीट होता है वही बहुलक होता है। तो यहाँ पे 2 देख सकते हो, 1 बार आया, 2 बार आया और यहाँ 3 बार आया। तो 3 बार 2 नंबर आ चुका है, तो यही आपका बहुलक होगा। पेपर में किस तरीके से लिखोगे, तो ये पूरी मतलब श्रेणी लिख लो, श्रृंखला लिख लो जो दे रहा है ये 2 2 3 2 1 श्रृंखला में 2 की अधिकतम बार आवृत्ति हुई है, यानी 2 की जो फ्रिक्वेंसी है सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, अतः यही इसका क्या होगा, बहुलक होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सारणी के जरिए से इसने पूछना चाहा है कि माध्यिका बताइए इसकी क्या होगी। तो यहाँ पे पद का आप नाम देख सकते हो, यहाँ पद देख सकते हो कितने दिए हुए हैं, तो 2 4 6 8 10 12 और 14। इसे बारंबारता, यानी जो दो पद है वो कितने 3 बार रिपीट हुआ है, 4 पद 2 बार रिपीट हुआ है, 6 पद 2 बार रिपीट हुआ है, 8 पद 4 बार रिपीट हुआ है। और यहाँ से देख सकते हो आप, जो आपका 10 पद है 3 बार रिपीट हुआ है, 11 पद 1 बार, 14 पद 2 बार रिपीट हुआ है। तो इसके बाद हमको क्या बनाना, तो इसकी श्रेणी बनानी होती है, संचयी बारंबारता वाली इसकी श्रेणी बनानी होती है। तो इसमें पहले पद लिख लेंगे सभी, यहाँ पे बारंबारता लिख लेंगे पूरी सभी, इसके बाद यहाँ पे संचयी बारंबारता बनाई जाती है। तो किस तरीके से संचयी बारंबारता बना सकते हो, बहुत आसान होती है। देखो 3 को सीधा सीधा उतार दिया, इसके बाद आपको क्या करना है, इस नंबर को और इस नंबर को आपस में जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वो इसमें रखना है संचयी बारंबारता के सामने। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट में भी यही प्रोसेस अपनानी होती है। तो यहाँ पे ये 5 आ गया, इस 5 को जोड़िए और इस 2 को जोड़िए, 5 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखिए लिख दिया मैंने यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। इसी प्रकार से आगे भी यही प्रोसेस चलती रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 7 को जोड़ोगे और फिर यहाँ 4 को जोड़ोगे, तब ये आ जाएगा आपका 11। फिर यहाँ पे 11 जोड़ोगे, यहाँ से 3 जोड़ोगे तो आपका 14 आ जाएगा, फिर 14 जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे 15 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 जोड़ोगे 15 में तो ये 17 आ जाएगा। तो मैंने सब कुछ लिख दिया है। तो यहाँ पर जो नंबर 17 आ रहा है और यहाँ पर भी इन सबका योग करने के बाद भी 17 ही आएगा, यानी इन सभी का योग करेंगे फिर भी आपको 17 ही प्राप्त होगा। अब यहाँ जो 17 नंबर है वो कैसा है, सम है, विषम है, तो ये आपको लिखना है। तो ये एक विषम नंबर है, और विषम नंबर है तो विषम नंबर होते हैं तो माध्यिका कैसे निकलते हैं, तो उसका निकालते हैं n+1/2 पद का मान, यानी ये जो पद निकलेगा उसका पद का मान रखना होता है हमको। तो 17 हो गया, n की जगह 17 रख दिया +1 और इसे काट पीट लिया, तो 9वें पद का मान, यानी 9वां पद आपको बताना है। तो ये पूरा आप श्रेणी यहाँ पे देखेंगे, जो नवी श्रेणी जो आपने बनाई हुई है यहाँ पे, जो आपको यानी जो आपको दी गई है
उसमें आप नवा पद देखिए किसके अंतर्गत, किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत नवा पद पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो तो इस संचयी बारंबारता के अंतर्गत ही नवा पद पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कितना है 11 है, और 11 के अंदर ही हमको 9 मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पद है ये रिपीट हुआ है 4 बार, तो इसकी मध्यका क्या हो जाएगी, तो मध्यका इसकी 8 हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे देखिए लिखी हुई है, लिख दिया मैंने बाकायदा से, 9वां पद 11वीं संचयी बारंबारता का होगा, अतः यहाँ 8 मध्यका हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में जो स्टूडेंट जाते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पे इन्होंने जान लिया यहाँ तक तो वो आ जाते हैं, और आने के बाद वो कहते हैं कि ये संचयी बारंबारता जो है उसके अंतर्गत ही मध्यका मिलेगी। तो यहाँ पर मध्यका इस 4 को लगा के निकल आते हैं, क्योंकि ये 4 मध्यका नहीं है, ये तो 8 पद है, वो 4 बार रिपीट हुआ है, तो मध्यका कौन होना चाहिए, 8 होना चाहिए ना कि 4 होना चाहिए। समझ गए ना, इस तरीके से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ये पूरी श्रेणी दी गई है आपको, इसी तरह की बारंबारता दी गई है, बता दिया था ये 4 नंबर 5 बार रिपीट हुआ है, 6 नंबर 4 बार रिपीट हुआ है, इस तरीके से जो पद हैं वो आपके इस बार रिपीट हुए हैं। अब इसमें संचयी बारंबारता निकाल लीजिए, अभी बताइए संचयी बारंबारता कैसे निकलती है। तो यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पे 2 का 2 रख देना है, फिर इस 2 को और इस 5 को जोड़ना है तो आपका 7 मिल जाएगा, फिर यहाँ पे 4 जोड़ना है और 7 जोड़ना है तो आपको 11 मिल जाएगा, फिर यहाँ पे 11 जोड़ना है, 5 जोड़ना है तो आपको 16 मिल जाएगा, और यहाँ पे फिर 16 जोड़ना है और यहाँ 3 जोड़ना है तो आपको 19 मिल जाएगा। अब इसमें जब आप इस तरीके से कर रहे होंगे तो यहाँ पे जो 19 नंबर आ रहा है वो इन सब का योग करने के बाद भी 19 ही आएगा, तो ये आपने सही जोड़ा हुआ है, सही करा हुआ है, संचयी बारंबारता इसकी सही लिखी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो 19 है जो कि विषम है, विषम है तो मध्य का सूत्र क्या लगता है, n+1/2 वे पद का मान। तो यहाँ पे देख सकते हो 20 हो जाएगा, 20 में 20 से कट के आ जाएगा 10वां पद, तो 10वां पद यहाँ पे कहाँ है, तो उसी के अंतर्गत आपकी 10वें पद के जो संचयी बारंबारता है उसी के अंतर्गत आपको मिलेगा, अंतर्गत आएगा, तब इसकी मध्यका हो जाएगी 6। तो हम देखते हैं कहाँ 10वां पद किसके अंतर्गत आएगा, तो यहाँ 11वें पद के अंतर्गत ही, 11वीं जो 11वीं संचयी बारंबारता है उसी के अंतर्गत ही आपको मिलेगा 10वां पद। तो यहाँ पर जो 6 है ये बारंबारता हो जाएगी, और 6 नंबर कितने बार हुआ, 4 बार रिपीट, तो जी 4 लिख के मत चले आना पेपर में, यहाँ 6 होगा इसका मध्यका। ठीक है, अब आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे तो इसका देखते हैं कितने इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं पूरे टोटल मिला के। तो अभी इसके 8-9 क्वेश्चंस हैं, तो मैं अभी सभी कर ले रहा हूँ, इसी वीडियो में कर दूंगा खत्म। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित सारणी में 40 खिलाड़ियों के जूतों के नाप के नंबरों के आंकड़े दिए गए हैं, तो मध्यका ज्ञात करिए। तो यहाँ पे देखो जूतों की नाप, यानी 4 नाप वाले जो 4 जैसे नाप, मान लीजिए कोई नाप है जूते की, तो 4 नाप वाले कितने हैं, 6 खिलाड़ी हैं, यानी उनके जूते हैं, तो जूतों की जो नाप है 4 जो नाप है वो 6 खिलाड़ी की है, यानी 5 खिलाड़ी हैं उनकी जो नाप जूतों की है वो 5 है, 8 खिलाड़ी हैं उनकी जो नाप है 6 है, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे जो 15 खिलाड़ी हैं उनकी 7 है, 6 खिलाड़ी उनकी 8 है। तो देख सकते हो यहाँ से आप संचयी बारंबारता निकाल लीजिए, बता दिया संचयी बारंबारता कैसे निकलती है। तो इनको लिख दो, जूतों के नाप, खिलाड़ियों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे जूतों के नाप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 हो गया, यहाँ पे 6 जोड़ोगे और 5 जोड़ोगे तो ये 11 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 8 जोड़ोगे, यहाँ से 11 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा। ये सभी आपको बता दिया है। इस तरीके से आप जोड़ते चले जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको बाद में मिला 40, इनका भी योग करोगे तो फिर भी 40 मिलेगा, जो कि एक सम संख्या है। और सम संख्या के लिए सूत्र क्या लगता है, तो सम संख्या के लिए ये सूत्र लगता है, इसको रट लीजिए, n/2 पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 का मान। देखो इससे इस तरीके से लिखा हुआ है n/2 प्लस 1, ये इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है, ये इज नॉट इक्वल टू दिस, यानी ये इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भूल मत कर देना कि इसको आप एक साथ मिला के लिख डालो, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बे पद का मान बट्टे 2, और मान लो आप एग्जाम में भूल जाओ, ठीक है, एक बार के लिए मैं सपोज करता हूँ आप भूल गए और आपने n+1/2 लिख दिया, तो आप ये जान लीजिए कि अगर यहाँ पर आपका जो मान काट पीट के 20 आया तो नेक्स्ट वाला टर्म हमेशा 21 ही आएगा, एक बढ़कर ही आएगा, ये याद रख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 20 और 21वें पद का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे 7-7 रखा हुआ, कहाँ से आया 7-7, तो 20-21 संचयी बारंबारता देख लीजिए किसके अंतर्गत आ रही है, तो 20 और 21 आएगी इसके अंतर्गत, देख लो इसके अंतर्गत आएगी 34 के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 7 जूतों की नाप है,
ठीक है। तो यही जो 7 है वो रखी जाएगी, इसकी माध्यिका निकाली जाएगी। तो देख लेते हैं, इसमें 7 7 यहाँ पे करके प्लस का बट्टे में 2 का भाग दे दो, तो यहाँ पे जो बारंबार था वो जो माध्यिका निकल जाएगी वो इसकी 7 निकल जाएगी। ठीक है, कितनी निकल जाएगी? 7 निकल जाएगी, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुलक वाले क्वेश्चन हैं, आसानी से कर सकते हो इनको, देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये सीरीज आपको दी गई है, ये सीरीज दी गई है आपको, इसमें से कह रहा है बहुलक निकाली। तो सॉल्यूशन किस तरीके से लिखोगे? देखिए इस तरीके से आपको पूरी सीरीज लिख लेनी है, और लिखने के बाद यहाँ पे नीचे लिखना है में बहुलक मोड यानी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, जो कि अंक अधिक बार आया है वही इसका बहुलक होगा। अतः हम इसमें 12 को देख सकते हैं कि ये सबसे अधिक बार आया है, अतः यही बहुलक है। तो इस तरीके से आप लिख के आना लैंग्वेज। तो इसमें आप देखोगे 12 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, ठीक है, इसके बाद 4 बार आया, 4 बार 12 नंबर रिपीट हुआ है, तो यही आपका बहुलक है। इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरा दिया गया है, इसमें बहुलक की बात कर रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आया है वो 38 आया है, 1 2 3 4 बार रिपीट हुआ है, तो 38 ही इसका क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके 2 क्वेश्चन और देख लीजिए। तो मध्यका के 2 गुण व दोषों को समझाइए, बहुलक के गुण व दोषों को समझाइए, दोनों मैं करा चुका हूँ पहले ही ऑलरेडी, जब आपके एग्जाम्पल्स और आपके कॉन्सेप्ट चल रहे थे तभी मैंने इनको करा दिया है, तो मैं अब इन्हें नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद अगले वीडियो में मैं बहुविकल्पी क्वेश्चनों को करूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों का जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।